अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो गवर्नमेंट नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएएफ की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई। 2024 की ये नई जॉब्स हैं। इसमें कौन कौन सी जॉब हैं, किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तमाम तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा इसमें अच्छी खबर यह है कि तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की बेस पर भी आप लोग पीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी है, तो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाले दोनों ही अहल हैं पीएफ में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल से पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करने का तरीक़ेकार समझें। आप लोगों के पास कम टाइम है और लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा मैं इन जॉब्स के जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपने इंस्टा पे लगाती हूँ। कोई एडवर्टाइजमेंट देखना चाहता है या कोई भी किसी भी जॉब के बारे में जानना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएएफ की तरफ से जो है वो कल ही लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं और आज से इनमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर देखें, ऊपर ही मेंशन है जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर। तो ये ऑफिसर लेवल की जॉब्स हैं। सिंबल ऑफ द प्राइड ऑफ द नेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन जो है वह स्टार्ट हो गई है। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को www.joinpf.gov.pk इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैंडिडेट्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड। आपका कैंडिडेट का जो है वो नादरा का स्मार्ट कार्ड बना हुआ लाजमी होना चाहिए, अगर वो 18 साल का नहीं है तब भी। इसके बाद पहली जो है, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। पहली है परमानेंट कमीशन पीसी की 157 जनरल ड्यूटी पायलट जीडी पायलट की। जीडी पायलट के लिए जो है वो वैसे भी बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इस नौकरी के लिए। बहुत अच्छी जॉब है जीडी पायलट के लिए। एज आपकी जो है वो 16 साल से 22 साल होनी चाहिए 1 नवंबर सन 2024 तक। इसके अलावा नेशनैलिटी इसमें सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान के लड़के जो हैं वो इन जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। आप मैरिड हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर। विजन इसमें आपका 6/6 होना चाहिए, यानी कि आपकी जो आई साइड है वो बिल्कुल ठीक हो, आपके ग्लासेस नहीं लगे हुए हों तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें आपके पास आपका एफएससी कंप्लीट हो और आपके एफएससी में 60% मार्क्स हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के, कंप्यूटर साइंस के तमाम ही के तलबा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे या सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले। मेडिकल, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग तमाम के जो लड़के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आपके ए लेवल्स में जो है वो आपने फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी जो है वो लाजमी पढ़ा हो। इसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो होगी अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट की। ट्रेनिंग आपकी 4 साल की होगी। दूसरे नंबर पर है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसमें जो है वो 16 से 22 साल तक के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लड़के अहल हैं और लड़कों का जो है वो अनमैरिड होना ज़रूरी है इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंचज़ हो, 163 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो कैंडिडेट की 65% मार्क्स होने चाहिए अपने एफएससी में, और इसमें लड़कों का एफएससी प्री इंजीनियरिंग से होना ज़रूरी है। जो लड़के सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग के, इसमें सिर्फ वही एलिजिबल हैं। इसमें मेडिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने जो अगर ए लेवल्स किया हुआ है तो आप लोग अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो लाजमी पढ़ा हो। इसके बाद एफएससी में अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ा है तो भी ठीक है। आप लोगों का जो है वो ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एयर डिफेंस कोर्स की। एयर डिफेंस कोर्स के लिए भी 16 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेशनैलिटी इसमें भी सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। अनमैरिड होना ज़रूरी है। हाइट 5 फीट 4 इंचज़ हो, 163 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स ने जो है वो 60% मार्क्स लिए हों अपने एफएससी में। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 32 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स की, जिसके लिए 16 से 22 साल तक के सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। अनमैरिड होना ज़रूरी है। 5 फीट 4 इंच, 163 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स ने जो है वो 60% मार्क्स के साथ अपना एफएससी कंप्लीट किया हुआ हो। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद है 115 लॉजिस्टिक्स कोर्स, जिसके लिए सिर्फ लड़के अप्लाई करेंगे पूरे पाकिस्तान से। अनमेरिड होना ज़रूरी है, 5 फीट 4 इंचज़ उनका कद हो, यानी 163 सेंटीमीटर, 16 से 22 साल एज हो। इसमें भी प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने FSC कंप्लीट की हुई है अपनी 60% मार्क्स के साथ, तो वो अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है एजुकेशन ब्रांच की। एजुकेशन ब्रांच के लिए 21 से 30 साल एज लिमिट होना ज़रूरी है। लड़के जो है सिर्फ अब लड़के अप्लाई करेंगे, मैरिड हों या अनमैरिड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच कद हो, रैंक होगा आपका पायलट ऑफिसर का। इसमें आपके पास जो है वो FSC आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ साइंस MBA होना चाहिए आपके पास, या फिर MS, या फिर MPhil, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MS MPhil, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स की, जिसके लिए लड़के अप्लाई करेंगे, मैरिड हो या अनमैरिड, 5 फीट 4 इंच उनका कद हो, 18 से 30 साल एज हो। क्वालिफिकेशन उनकी BS साइंसेस सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, या फिर BS सिविल इंजीनियरिंग या BE सिविल, HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद है लॉजिस्टिक्स ब्रांच की, जिसके लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लड़के 5 फीट 4 इंच फ्लाइंग ऑफिसर का आपका रैंक होगा। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, BBA में हो, MBA में हो, BS IT में हो। इसके बाद है IT ब्रांच की। IT ब्रांच के लिए 5 फीट 4 इंच कद हो, मेल सिटीजन अप्लाई करेंगे। अनमैरिड और मैरिड होने से फ़र्क नहीं पड़ता। MSc कंप्यूटर साइंस के साथ हो, या BS कंप्यूटर साइंस हो, या BS IT हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी कोर्स है, ये है अकाउंट्स ब्रांच का, जिसमें 18 से 30 साल के लड़के अप्लाई करेंगे। 5 फीट 4 इंच कद होना चाहिए, फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा। BCom 4 साल का होना चाहिए, या BBA फाइनेंस, या BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस वगैरह, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अब जो लोग ये एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, तो वो मेरे इंस्टा को फॉलो करें, और वहाँ जाकर ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया है, मैं आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर भी लेकर जाऊँगी और दिखाऊँगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं www.joinpf.gov.pk। और जो है इनका होगा IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें जो है वो क्या क्या आएगा तो इन्होंने बता दिया। जनरल ड्यूटी पायलट के लिए, एयर डिफेंस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और A&SD के लिए इंग्लिश और फिजिक्स के सवाल आएंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के सवाल आएंगे। इसके अलावा CSC 133 के लिए एकेडमिक टेस्ट होगा रेलिवेंट सब्जेक्ट से। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद होगा इंटरव्यू। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही ISSB देंगे। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि इसमें जो FSC पार्ट 1 के और जो A लेवल्स पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, या जो पेपर देंगे अपने FSC के या इंटर के, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होप सर्टिफिकेट की बेस पर। यहाँ पर देखें, ये पूरी बात मेंशन है कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो होप सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं, होप सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं। इसके अलावा एक और ये इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग फॉर्म B की बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स 18 साल के नहीं हुए हैं, तो वो लोग अपना नादरा से स्मार्ट कार्ड ज़रूर बनवा लें। लाजमी आप लोग स्मार्ट कार्ड बनवाएं, वरना यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि आप लोगों का फॉर्म भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट से मालूम करें। एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो इंस्टा को फॉलो करें, इंस्टा से देख लें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।